हेलो एवरीवन, दिस इज नीजू मचान एंड वेलकम टू माय चैनल नीजूज नेस्ट। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक ऑफिस में एक लेडी काम करती थी जिसका नाम था किरण, और उसे अपने काम के अलावा किसी और का काम कभी पसंद ही नहीं आता था। वो हर किसी के काम में कोई ना कोई कमी तो निकाल ही देती थी, और इससे बाकी लोग बहुत परेशान थे। अब एक दिन क्या होता है कि वो अपना काम करने बैठी होती है, तो उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने एक और बिल्डिंग होती है। वहां पर एक औरत कपड़े सुखाने के लिए बाहर आती है। तो वो उसे ध्यान से देखती है और फिर अपने कलीग से कहती है कि देखो, ये कितनी गंदी औरत है, इसने कितने गंदे कपड़े पहने हैं और कितने गंदे कपड़े सुखा रही है, और इसका ये घर देखो, ये भी कितना गंदा लग रहा है। अब उसके कलीग ने उसके बस हाँ में हाँ मिलाया और बस अपना काम करने लगा। अब किरण का तो ये रोज का हो गया था। वो रोज जब काम करने बैठती, जैसे ही वो औरत बाहर आती थी और वो उसमें कोई ना कोई कमी निकालना शुरू कर देती थी। एक दिन किरण ऐसे ही काम करते करते जैसे ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है, तो वो उसे फिर गौर से देखने लगती है और उसकी कमियां निकालने लगती है। अचानक से बॉस उसके सामने आ जाते हैं और किरण को इस बात का एहसास ही नहीं होता है। बॉस उसे बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर अचानक से कहते हैं, किरण, तुम वहां देख रही हो, तुम्हारा अपने काम पर ध्यान नहीं है क्या? तो किरण एकदम से चौंक कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सर, मैं तो अपना काम ही कर रही थी। फिर वो सर को बताती है कि सर देखिए ना, वो औरत कितनी गंदी है ना, कितने गंदे कपड़े पहनती है और हर रोज गंदे कपड़े सुखाती है। और सर उसका फ्लैट देखिए, ऐसे लगता है जैसे बरसों से इस पे कोई कलर नहीं किया गया, इसे साफ नहीं किया गया है। तो बॉस ध्यान से उस औरत की तरफ देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। किरण ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है। वो बॉस से पूछती है कि आप उसे देखकर हंस क्यों रहे हो? तो बॉस कहते हैं कि कल मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा। किरण अभी तक परेशान होती है। बॉस चले जाते हैं लेकिन उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि बॉस उस औरत को देखकर हंस क्यों रहे होते हैं। तो वो अगले दिन फिर काम करने बैठती है, और आज जैसे ही औरत बाहर निकलती है तो वो देखती है कि आज वो बहुत ही साफ कपड़े सुखा रही थी। उसने साफ कपड़े पहने हुए थे और उसके घर पे सफाई ऐसे हुई हुई थी, एकदम चमक रहा था उसका घर। वो ये सब देखकर एकदम से अपने बॉस को बुलाती है और कहती है कि बॉस देखिए ना, आज आप मुझे इसका जवाब देने वाले थे, मुझे बताने वाले थे कि ये इतना गंदा क्यों रहती है, इसके कपड़े इतने गंदे क्यों होते हैं, ये गंदे कपड़े क्यों सुखाती है, इसका घर इतना गंदा क्यों होता है। लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा है, आज सब कुछ एकदम साफ है। तो बॉस फिर से मुस्कुराते हैं और किरण को कहते हैं कि किरण, ये औरत हमेशा से साफ कपड़े पहनती थी, हमेशा से साफ कपड़े ही सुखाती थी और हमेशा से अपने घर को साफ रखती थी। मैंने कल शाम को तुम्हारे जाने के बाद हमारी बिल्डिंग के इस कांच को साफ करवा लिया था, क्योंकि इस पर बहुत धूल जम गई थी। किरण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कुराने लगती। हमारी लाइफ में भी हमारा जिसकी तरफ जैसा नजरिया होगा वो हमें वैसा ही दिखेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हर किसी की हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखते हैं, वो पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते। अगर आपका नजरिया भी नेगेटिव है तो अपने चश्मे को बदलिए। अगर उस पर धूल जम गई है ना, तो उसे साफ कर दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हैं और हर किसी में है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसे किस नजर से देखना है, धूल वाले चश्मे से या साफ सुथरे चश्मे से। ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे खुद को बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और स्टोरीज आप तक लाने का। अब मिलती हूँ मैं आपको अगली कहानी पे या मेरे अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।